यकीन नहीं आता कि एक बास्केटबॉल प्लेयर इतने अच्छे फाइटर हो सकते हैं। ये है लीरॉय डंकन। इन्होंने अभी यूएफसी ओक्लाहोमा में जेरेड कैनेनियर को हराया है, उनकी सही धुलाई की है। ही पुट अ प्रॉपर बीटिंग ऑन हिम। ये लीरॉय डंकन जो है, ये रेफरी भी उनके हवाले से बता रहे थे कि बास्केटबॉल भी खेलते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा उनको सर्च भी किया कि ये क्या करते होते थे। तो ये बेसिकली यूके में अंडर 18 बास्केटबॉल चैंपियन रह चुके हैं। इन्होंने चैंपियनशिप जीती, उसके बाद ये फिर फाइटिंग की तरफ आए, फिर केज वॉरियर्स के ये मिडिल वेट चैंपियन बने। मैं ज़रा इस फाइट में जो मुझे खुद नज़र आया इस फाइट में, उस पे अगर आपको एनालिसिस करके बताऊं तो फ्रॉम एन आई टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लीरॉय डंकन जो है ये इंतहाई फ्लैशी हैं, बेहतरीन फाइटर थे। जेरेड कैनेनियर जैसे टफ फाइटर जिन्होंने शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ जिनकी फाइट्स हुई हैं, जिन्हीं की रोबोकॉप के साथ फाइट्स हुई, मार्वन वेटूरी जैसे फाइटर्स को उसने हराया, तो उस फाइटर के साथ, इतने हाई लेवल फाइटर के साथ इस तरह की स्ट्राइकिंग, हालांकि जेरेड कैनेनियर इज फेमस फॉर हिज ओन स्ट्राइकिंग टू, उसके साथ ऐसी स्ट्राइकिंग कि जेरेड कैनेनियर को तो बाकायदा हगिंग मैच खेलना पड़ा। जेरेड कैनेनियर हैड नो अदर वे टू डू देन हग हिम। तो जितना भी टाइम इस फाइट में बोरिंग गुजरा, जितना भी टाइम स्टेल मैट में गुजरा, वो जेरेड कैनेनियर उसको होल्ड करते रहे अगेंस्ट द केज। तो यहाँ पे भी डंकन का, जो डंकन है, उनका थोड़ा सा नजर आया रेसलिंग में वीकनेस। दैट इज व्हाट हिज वीकनेस इज। तो लीरॉय डंकन जो है, इनका 15-2 मिक्स मार्शल आर्ट्स का रिकॉर्ड है। ये 5 फाइट विन स्ट्रीक में है यूएफसी मिडिल वेट डिवीजन में। ये इससे पहले 12th रैंक थे। अब जब इन्होंने जेरेड कैनेनियर से फाइट जीती है तो आई एम श्योर ही वुड बी टॉप 10। इनके किक्स, इनके हाई किक्स, इनके ये काफ किक्स, इनकी स्ट्राइकिंग, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज सो स्मूथ एक्सेप्ट हिज रेसलिंग, जिस पे उनको काम ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बिल्कुल टॉप पे आते हैं तो फिर तो हमजद चिमायो जैसे रेसलर्स हैं टॉप पे, फिर मार्वन विटोरी हैं, फिर दूसरी भी हैं हु आर गोइंग टू बॉदर हिम। तो मुझे लीरॉय डंकन खुद बहुत पसंद आए हैं एंड आई एम श्योर कि ये कंटेंडर है नेक्स्ट मिडिल वेट डिवीजन में। इनका साइज, इनका पावर, इनके पावर ने अगर जेरेड कैनेनियर जैसे स्टोन चिन को तंग किया, उन जैसे बंदे को जिनको नॉकआउट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो हैवी वेट से उठ के आए हैं। जेरेड कैनेनियर हैवी वेट थे, फिर लाइट हैवी वेट थे, अब मिडिल वेट है। उनके खिलाफ डंकन लुक लाइक यू नो अ बिगर फाइटर। तो उन्होंने बड़ी अच्छी फाइट की है एंड आई एम श्योर ही हैज़ गॉट अ वेरी गुड फ्यूचर। उनका जो जो बड़े कूल हेडेड हैं, बड़े वो फाइट के दौरान अपने इमोशंस से काम नहीं लेते, अपने दिमाग से काम लेते हैं। वो थ्रू आउट उनको अंदाज़ा हो रहा था कि जेरेड कैनेनियर क्या कर रहे हैं उनके साथ, तो फिर वो बाकायदा डिस्टेंस की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस फाइट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी थी कि पहले 2 राउंड तीसरे राउंड से कम्प्लीटली मुख्तलिफ थे। पहले 2 राउंड में ये उसको चेस कर रहा है जेरेड कैनेनियर को, दूसरे राउंड के बाद ख़त्म होने के बाद कोच उसको कॉर्नर में बार बार कह रहे हैं कि व्हाई आर यू चेजिंग हिम, लेट हिम कम टू यू। फिर वो डिस्टेंस पे आता है, फिर उसको एहसास होता है कि भाई मेरी रीच उससे ज़्यादा, मेरी लिग रीच उससे ज़्यादा, और मैं उसको चेस कर रहा हूँ, मैं पास बढ़ रहा हूँ। तो तीसरे राउंड में तो उसने कैनेनियर को completely dominate किया। And if he fights like that, if he fights at a distance, तो he would be even more lethal and I see a very good future for it.